नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय सिंह आपका जीएस2 में स्वागत करता हूं। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे और आज हम लोग मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया है कि हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, संसदीय व्यवस्था को। और ये संसदीय व्यवस्था दोनों स्तर पर है, मतलब केंद्र के स्तर पर भी है और राज्य स्तर पर भी है, राज्य स्तर पर भी, दोनों में। तो पिछली क्लास में आपने देखा कि जैसे हम लोग हाँ, पिछली क्लास में आपने देखा कि हम लोग राज्यपाल को पढ़ रहे थे और राज्यपाल को पढ़ते समय आपने महसूस किया होगा कि वो बहुत कुछ राष्ट्रपति के समान ही है। और अब जब मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये बहुत कुछ केंद्र की व्यवस्था की तरह ही है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। अनुच्छेद 163 में संविधान द्वारा निर्धारित विवेकानुसार कार्यों को छोड़कर राज्यपाल को कार्य करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। देखिए आर्टिकल 53 याद कीजिए, वहां पर भी ऐसे ही कुछ दिखा था, याद कीजिए। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है। वहां पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में था और यहाँ पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद की बात हो रही है। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वह मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। ऐसे ही आपने राष्ट्रपति ही पढ़ा था। मतलब यहाँ कुछ बहुत विशेष याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार पहले वाला केंद्र वाली व्यवस्था ठीक से पढ़ी हुई है तो यहाँ भी सिर्फ रस्म अदायगी करनी है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अब सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक, तो सभी मंत्री अपना पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का मतलब राज्यपाल की इच्छा तक, जब तक राज्यपाल की इच्छा है। हाँ, वो बात अलग है कि ये राज्यपाल की जो इच्छा है वो एक्चुअली में मुख्यमंत्री की इच्छा है, वो व्यवहारिक बात है। लेकिन सिद्धांत आपसे क्वेश्चन तो सिद्धांत स्तर पर पूछेगा, व्यवहार स्तर पर तो पूछेगा नहीं। तो आप जवाब देंगे कि जो मंत्रिपरिषद है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करती है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो राज्यपाल के प्रति और सामूहिक रूप से पूछा जाए तो विधानसभा के प्रति। ठीक, राज्यपाल पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। जो मंत्री है परिषद है उसको पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है जो सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर सदन की सदस्यता लेनी होगी, अन्यथा 6 माह के पश्चात वो पद मुक्त हो जाएगा। देखिए आपको बताऊं मैं कि यह क्लॉज आपने केंद्र वाले में पढ़ा था। हाँ, तो पहली बात यहाँ जो आपको ध्यान देनी हुई है कि आपसे पूछा जाए क्या कोई व्यक्ति जो चुनाव नहीं जीत पाया है मंत्री बनाया जा सकता है? आप कहेंगे हाँ। ठीक, लेकिन 6 माह के भीतर से सदस्यता लेनी होगी। जैसे कि हालिया एक आपको उदाहरण में लेता है ममता बनर्जी का। वो अपनी सीट से चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि सीएम है। अब उपचुनाव होगा, उपचुनाव के में अगर वो जीत गए तो ठीक है, अन्यथा फिर इनको पद से हटा दिया जाएगा और दोबारा इनको इस कार्यकाल के दौरान अब दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। तो उनके पास 6 माह है, सदस्यता कहीं ना कहीं अब वो ले लें। हालांकि विधान परिषद नहीं है बंगाल में, लेकिन चर्चा हो रही है कि विधान परिषद को लागू किया जाए व्यवस्था को। अब लागू हो पाएगा नहीं हो पाएगा कहना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? एक देखिए, आप सिविल के छात्र हैं, हर चीज़ का ध्यान दीजिए। वर्तमान जो कोविड टाइम चल रहा है इसमें सरकार का जो अपने ऊपर खर्च है वो घटाएगी ना कि बढ़ाएगी। तो विधान परिषद की वैसे भी इतनी उपयोगिता नहीं है कि उसको मतलब रिस्टोर किया जाए दोबारा, क्योंकि पहले तो था ही। तो यहाँ पर ये सरकार जो संसदीय व्यवस्था या कहें कि केंद्र सरकार जो है वो ये नहीं चाहेगी कि विधान परिषद बने। अब उसे बाद में राजनीतिक रंग दे दिया जाए वो बात की बात है, लेकिन वर्तमान में सरकार नहीं चाहेगी कि कोई खर्च बढ़ाया जाए इस तरीके का। ठीक है, तो वो अपनी जगह है बात।
देखिए, आप सिविल सेवा में आप जाना का सोच रहे हैं तो इन सब चीज़ों से आप आंख बंद नहीं कर सकते, ठीक है। आंख तो खुली रखनी पड़ेगी, व्यवस्था को तो देखना ही पड़ेगा। सरकार अपने खर्च इस समय बढ़ा नहीं सकती। कहीं चुनाव है तो बात अलग है, वैकेंसीज भी आ जाएं। और अगर चुनाव नहीं है तो वैकेंसी भी थोड़ा सा आपको मुश्किल से ही देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार अभी खर्च अपना बढ़ा नहीं सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 167 क्या कहता है? मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्यपाल को राज्य की विधान विषयक व प्रशासनिक कार्यों के विषयों में निर्णयों से अवगत कराए। वही आर्टिकल 78 वाला हाल है कि अगर मंत्रिपरिषद ने कोई निर्णय लिया है तो मुख्यमंत्री का दायित्व है कि वह राज्यपाल को संसूचित करे, बताए। अपेक्षा किए जाने पर, देखिए मान लीजिए मंत्रिपरिषद ने निर्णय ले लिया है और राज्यपाल को नहीं बताया है, राज्यपाल जाना चाहते हैं तो उनको कहेंगे कि भैया आके बता जाओ उनको। वो बात अलग है कि मुख्यमंत्री का वैसे ही दायित्व है कि हर निर्णय को बताया जाए, लेकिन नहीं बताते हैं तो मांगे जाने पर मुख्यमंत्री को देना ही होगा। हालांकि ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। 78 में आपने प्रधानमंत्री का कर्तव्य के रूप में इसको पढ़ा था, ठीक है। अब छोटा सा पार्ट है राज्य का महाधिवक्ता, इसको देख लेते हैं हम लोग। एडवोकेट जनरल भी इसी को बोलते हैं, एडवोकेट जनरल। केंद्र में जो अटॉर्नी जनरल होता है, केंद्र में जो पद आप अटॉर्नी जनरल समझते हो, वही पद ये राज्य के लिए जिसको कि आप एडवोकेट जनरल कह रहे हो। मतलब केंद्र में जो अटॉर्नी जनरल का काम है वही राज्य में एडवोकेट जनरल का काम है। राज्य का महाधिवक्ता आर्टिकल 165। अटॉर्नी जनरल का क्या है? अटॉर्नी जनरल का है 76। ये सब चीज़ें याद रखिए, जरूरी है। आर्टिकल इसलिए मैं कहता हूँ ना, याद रखिए। और यही वो कारण है कि राज्य व्यवस्था को मैं बहुत धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ। और अपने पास अभी समय भी है, कोई नोटिफिकेशन भी आपका बीपीएससी का नहीं आया है, या यूपीएससी वाले तो बात अलग है कि 3 महीना अब 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। यूपी में भी 27 अक्टूबर को है, 10 अक्टूबर को यूपीएससी का है। तो जो लोग भी देख रहे हैं तो थोड़ा सा अब समय निकाल करके 5-10 मिनट का समय, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ कि आप हंसते खेलते चीज़ों को बिना उसके आप पढ़ सकें, रिवीजन कर सकें अपना, ठीक है। तो खैर, एडवोकेट जनरल जो काम केंद्र में अटॉर्नी जनरल का है वो राज्य में एडवोकेट जनरल का क्या है? राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अर्हता रखता है, योग्यता रखता है, उसको राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। का काम क्या है? राज्य की सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना, ऐसा कार्य करना जो राज्यपाल द्वारा अथवा संविधान द्वारा उनको प्रदान किए जाए। राज्य महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये पद है। महाधिवक्ता को दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, मतदान का नहीं। मतदान का होगा भी क्यों भाई? मतदान का अधिकार तो उसको मिलेगा ना जो सदन का सदस्य है। जो सदन का सदस्य ने, उसको मतदान का अधिकार क्यों होगा? नहीं होगा। इसके अलावा सदन की कार्रवाई में जब वो हिस्सा लेगा तो उसको वही विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, सदन के विशेषाधिकार जो विधायक को मिले हैं वही महाधिवक्ता को भी मिलेगा, ठीक है, एडवोकेट जनरल को भी मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया मोटा मोटी कि आप जो अटॉर्नी जनरल केंद्र के लिए पढ़ते हो वही राज्य में एडवोकेट जनरल का काम है, ठीक है। तो देखिए कि कितने आराम से हम लोगों ने राज्य का महाधिवक्ता, मुख्यमंत्री के परिषद देख ली है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिए, आपको निश्चित रूप से आपको उत्तर मिलेगा। अगले वीडियो में हम लोग राज्य विधानमंडल और राज्य में कानून निर्माण प्रक्रिया को देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में।